ऑटो एक्सपो 2023, अब ऑटो एक्सपो की बात हो रही है तो वो कंपनियां जिन्होंने पिछले 4 सालों में शायद सबसे ज़्यादा सुर्खियां बटोरी है ना, उनमें पहले 2 पायदान पर अगर कोई कंपनी होगी तो वो किया होगी, क्योंकि किया ने जब सेल्टोस के साथ शुरुआत करी, सोनेट के साथ जब दोबारा मार्केट में नई जान डाली, कार्निवल के साथ कुछ नया दिया, तो किया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उसके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मार्केट को हमेशा चौंका सकती हैं। और उसके बाद जब ईवी अवतार आया, वी नो दैट्स हिस्ट्री नाउ, बट व्हाट्स द फ्यूचर। और ये फ्यूचर जानने के लिए इस वक्त हम नेशनल सेल्स हेड हरदीप बराड़ जी के साथ हैं। हरदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय के लिए। ईवी स्ट्रैटेजी समझेंगे, ये भी जानेंगे कि आपके प्लान में आगे क्या क्या है, लेकिन उससे पहले ना ये जो शो स्टॉपर जो खड़ा हुआ है ना, सब जानना चाहते हैं, दिस इज ए कंसेप्ट EV9, बट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ कि ये गाड़ी भारतीय सड़कों पर नज़र आ सकती है? देखिए, फ़िलहाल ऑटो एक्सपो के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम ये जो 2 गाड़ियाँ हैं EV9 और KA4, इसको हम लोगों को दिखाएं, उनसे फीडबैक लें, उनको क्या चीज़ें इन दोनों गाड़ियों में पसंद आ रही, क्या फ़ीचर्स पसंद आ रहे हैं और डिज़ाइन कैसा लग रहा है। और इसमें इम्पॉर्टेंटली दोनों गाड़ियों में ऑटोनोमस फ़ीचर्स बहुत सारे हैं, कौन से ऑटोनमस फीचर्स वो चाहेंगे और सबसे क्रिटिकल चीज़ कौन सा प्राइस पॉइंट होना चाहिए। तो ऑटो एक्सपो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मिलते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स को मिलते हैं, तो हमें लगा ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम फीडबैक ले सकते हैं। एक बार ये हम इकट्ठा करते हैं और मे बी नेक्स्ट ईयर देन वी विल डिसाइड कि इसको कब लॉन्च करना है। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में अभी नहीं कर रहे हैं, बट फीडबैक के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कब लॉन्च करना है। सर, तो एक फीडबैक हमारी तरफ से भी, प्लीज़ इसको ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि ग्लोबली जिन गाड़ियों ने हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित किया ना, जैसे हमर की जो याद दिलाती, ये गाड़ी उससे बेहतर लग रही है। सो इफ़ आवर फीडबैक काउंट देन प्लीज़ ब्रिंग दिस वन। उसी तरीके सर, आज जब ये 2 प्रोडक्ट जब अनवील हुए थे, जब दिखे थे, तब भीड़ में ना सब एक बात मुझसे पूछ रहे थे, और मैंने तब उनको वादा किया था कि आप हमसे इस बात का जवाब वीडियो में ज़रूर जब जान सकते हैं जब हरदीप सर से हमारी मुलाकात हो जाएगी। वो सवाल ये था कि क्या ये कार्निवल का रिप्लेसमेंट हो सकती है? देखिए, इसको हम KA4 बोल रहे हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम से बेची जा रही है। फ़िलहाल हमारे जो कार्निवल एग्जिस्टिंग है वो बहुत अच्छा कर रही है, ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने का वेटिंग पीरियड है। तो अभी हमारा जो एंडेवर है कि उस कार्निवल को हम कस्टमर को कितनी जल्दी दे पाए, तो अभी हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। ये उससे काफ़ी बड़ी गाड़ी है, इसमें जो इंटीरियर्स हैं काफ़ी प्लशर हैं, इसके जो टेक्नोलॉजी है बेटर है, ऑटोनमस फीचर बहुत सारे हैं, तो ये उस गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाली है। तो अभी हम नहीं चाहते कि हम उस प्राइस पॉइंट को छोड़ के और बड़े प्राइस पॉइंट पे चले जाएं। तो हमारा भी फोकस है कि एग्जिस्टिंग कार्निवल को ऊपर ही फोकस करें, और इसकी फीडबैक, जैसे मैंने बताया कि प्राइस की भी फीडबैक ले रहे हैं, फीचर्स की भी ले रहे हैं, डिज़ाइन एटसेट्रा। बेसिस दैट देन वी विल डिसाइड व्हेन टू लॉन्च दिस एट व्हाट प्राइस पॉइंट। हरदीप सर, आपने अपना कंपटीशन तो नहीं बदल दिया? क्योंकि हमें पहले लगता था कि जब किया मार्केट में एंट्री होगी तो उनका जो कंपटीशन होगा Hyundai के साथ, टाटा मोटर्स के साथ, बट जिस तरह की गाड़ियां दिख रही हैं और जो हमने EV6 के साथ देखा, कंपटीशन का मर्क BMW और लग्जरी गाड़ी की तरफ है, बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ प्रीमियम क्वालिटी, टच एंड फील एंड टेक्नोलॉजी दैट वी आर गेटिंग, विच इज़ अमेजिंग। मूविंग फॉरवर्ड सर, पर्पस बिल्ड व्हीकल जो इस वक्त दिख रहे हैं, इसका क्या औचित्य है एंड हाउ डज इट सर्व द मार्केट? देखिए, हम अच्छा कर रहे हैं मार्केट के अंदर और वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ भी देखा जाए। तो हमें फीडबैक मिला कि ओवरऑल ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में ये पर्पस बिल्ड व्हीकल्स की काफ़ी डिमांड है। लोग चाहते हैं कि यार हमें अपने पर्पस के लिए गाड़ियाँ दी जाए, तो ये हमारा एक एंट्री है इस पर्पस बिल्ड व्हीकल की तरफ। अभी तो हम सिर्फ 2 ही एरियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, आगे जाके और भी एरियाज़ एक्सप्लोर करेंगे। और किया कॉर्पोरेशन ग्लोबली, हमारा प्लान है कि हम बाय 2030 पर्पस बिल्ड व्हीकल्स के अंदर मार्केट लीडर बने। और ये इंडिया में एक छोटा सा स्टेप है जहाँ पे हमने पुलिस और एम्बुलेंस को देखा। तो जैसे पुलिस के केस में हमने बहुत सारे पुलिस हेडक्वार्टर में गए, जो एक्चुअल यूज़र हैं गाड़ी के, उनके पास गए ये समझने के लिए कि उनके क्या इश्यूज़ आ रहे हैं एग्जिस्टिंग गाड़ियों के साथ और वो क्या चाहते हैं किया के साथ। इनफैक्ट 7-8 कस्टमर आए हैं जो पुलिस वाले, और उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स में रिक्वेस्ट करा है कि ये गाड़ी ली जाए। तो जैसे इसमें छोटी छोटी चीज़ें कि जैसे पुलिस वाले 24/7 काम करते हैं, तो उनको सोने के लिए बेंच टाइप सीट चाहिए, बहुत सारी स्टोरेज चाहिए,
कभी एक्सीडेंट हो जाता तो स्ट्रेचर चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमने छोटी छोटी चीज़ों को इसके अंदर डाला है और उसको एक परफेक्ट पुलिस पेट्रोल कार बनाने की कोशिश करी है, जो लोग सराहना कर रहे हैं पुलिस वाले जो अभी आ रहे हैं। तो यही है, हम धीरे धीरे हम और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ पे लोगों को पर्पस बिल्ट व्हीकल गाड़ियाँ चाहिए और कहाँ पे पोटेंशियल है, तो हम उस दिशा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फैंटास्टिक सर, यानी कि सीएसआर के साथ साथ एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी है जो कि इसके साथ क्लीन हो सकता है। किया जब EV6 लेकर आई थी सर, तो एक स्ट्रैटेजी जो नज़र आ रही थी, क्या आप थोड़ी और रोशनी डाल सकते हैं कि किया की आने वाले टाइम में EV स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रही है कि जिस भी सेगमेंट में जाओ टॉप डाउन शुरू करो। जैसे आपने देखा होगा, हम जब SUVs के अंदर आए तो सेल्टॉस लेके आए, फिर हम सोनेट में आए। जब हम MPV सेगमेंट में आए तो पहले हमने कार्निवल लॉन्च करा, फिर हम कारेंस लेके आए। इलेक्ट्रिक के अंदर भी हमने अपना टॉप ऑफ द लाइन जो आज के दिन में EV6 है वो लॉन्च करा। अब हम धीरे धीरे नीचे आएंगे इन द मास मार्केट। तो अभी जो हमने कंफर्म है, हमने 2025 में एक मेड इन इंडिया ग्राउंड्स अप EV प्लान कर रहे हैं, जो कि सर्टन है मास मार्केट में आने के लिए 2025 में। इसके अलावा किया कॉर्पोरेशन $22 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है 14 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर ग्लोबली, और उसमें भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या इंडिया में लाया जा सकता है। और इसके अलावा हम 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और इसके बेसिस पे विद दिस 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हम गेम को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं। Fantastic. It seems the future is really, really bright, and there are exciting time ahead for us auto enthusiasts also. ये जो महीना होता है ना सर, जब साल शुरू होता है, जनवरी फरवरी का जो महीना होता है, दो चीज़ों के लिए ज़्यादातर लोगों को जहन में रहता है। एक तो ऑटो एक्सपो और दूसरा बजट। सर, बजट से इंडस्ट्री को भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। आपको क्या बजट से किसी तरीके की उम्मीद है जो कि ऑटो इंडस्ट्री को थोड़ा और मजबूत कर सके या आगे बढ़ा सके? देखिए, एक सिंपल चीज़ जो हमेशा बात होती है कि टैक्सेस, क्योंकि हमारे टैक्सेस काफ़ी हाई हैं, टैक्सेस कम हो गए तो और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 3 साल में पहले BS6 आया, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर सप्लाई के कारण कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गई, उसके कारण प्राइस बढ़ा। अब BS6 का फेज़ 2 आ रहा है जिसको हम RDE नॉर्म्स बोल रहे हैं, अब और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो पिछले 3 साल में प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि पेंटअप डिमांड था तो डिमांड काफ़ी अच्छी थी, बट हमें अब लग रहा है कि 2023 में काफ़ी हेडविंड्स हैं, इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट कॉस्ट हाई है, और ग्लोबली भी इकॉनमी इतना अच्छा नहीं कर रही है। तो अगर इस टाइम पे अगर टैक्सेस में कुछ बेनिफिट मिल सकता है तो वो एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री तकरीबन 50% कंट्रीब्यूट करती है मैन्युफैक्चरिंग को और ऑलमोस्ट 7 to 8% करती है ओवरऑल इकॉनमी को। तो ये एक बहुत बढ़िया मूव हो सकती है, ताकि ये जो मोमेंटम अभी बना हुआ है ये ब्रेक ना हो, बल्कि ये नेक्स्ट लेवल पे चला जाए। सर, एक आखिरी सवाल। इलेक्ट्रिक का आपका सफ़र आपने बता दिया, बट क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल कई सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ऑल्टरनेट फ्यूल के साथ साथ और टेक्नोलॉजीज़ पर भी ध्यान दे रहे हैं, हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग माइल्ड, उसी तरीके से बायोफ्यूल, इन सब की बातें हो रही हैं, हाइड्रोजन सेल की बात हो रही है। क्या उनमें से किसी दिशा में किया इस वक्त अग्रसर लग रहा है? देखिए, अभी हमारा फोकस एग्जिस्टिंग पेट्रोल डीजल पे है और फ्यूचर में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो हमारा स्पेस यही रहेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो पूरी इन्वेस्टमेंट या फोकस है हम बहुत ज़्यादा स्प्रेड करें। तो फ़िलहाल हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारा फोकस है। हम ऑलरेडी पेट्रोल डीजल में स्ट्रॉन्ग हैं, उसको हम स्ट्रेंथन करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 2025 में इलेक्ट्रिक कार्स 5% होगी, 2030 तक भी 30% का एस्टिमेट है, तो 70% फिर भी IC इंजन्स रहने वाले हैं। तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम दोनों के ऊपर इक्वल फोकस करके चल रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल के बाद एक और आखिरी सवाल, वो दर्शकों के लिए, वो ये कि ये वेटिंग पीरियड जो चला आ रहा है, खासकर कारेंस पे बहुत लंबा वेटिंग पीरियड है जो कि दिख रहा है, उसी तरीके से सेल्टोस और सोनेट पे भी लंबा वेटिंग पीरियड, लेकिन क्या ये वेटिंग पीरियड आने वाले टाइम में कुछ कम होगा? बिकॉज डीलर के पास जाते हैं 3 का 5 और 5 का 9 ही नज़र आ रहा है। देखिए, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करूं तो हमने पहले साल में जो कि 2019 था 40,000 गाड़ी बेची, 2020 में हमने 1,40,000 गाड़ी बेची, 2021 में 1,80,000 गाड़ी बेची, और पिछले साल में हमने 2.5 लाख गाड़ी बेची। तो हम जितना प्रयास करते हैं कि कस्टमर को गाड़ी जल्दी से जल्दी दें,
तो जो डिमांड है और बढ़ रही है। और मैं इसको हम किया इज़ लकी कि हमारे जो ग्राहक हैं उन्होंने हमें इतना प्यार दिया है कि हम जैसे जैसे सप्लाई बढ़ा रहे हैं डिमांड और बढ़ती जा रही है। तो हमारा इंडेवर है कि हम इसको और कम कर सकें। और इस साल जो प्रोजेक्शन है कि इंडस्ट्री 5% ग्रो करेगा और हम लगातार इंडस्ट्री से डबल ग्रो कर रहे हैं। लास्ट ईयर इंडस्ट्री 23% ग्रो करा, हम 40% ग्रो करें। इस साल इंडस्ट्री का प्रोजेक्शन है 5%, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम 10% से ज़्यादा ग्रो करें ताकि हम कस्टमर को और सप्लाई कर सकें। बट जैसे मैंने बोला, वी फील वी आर लकी कि हमें ग्राहकों का प्यार मिल रहा है और डिमांड बढ़ती जा रही है। हमारी तरफ से सप्लाई में कोई कमी नहीं है, बट डिमांड इंक्रीज हो रही है तो वेटिंग पीरियड वहीं का वहीं रह जाता है। सर, किया की सफलता के लिए हमारी तरफ से भी बहुत मुबारकबाद और फीडबैक हम दे चुके हैं। अब हमें इंतजार रहेगा कि उस फीडबैक पे कितना काम हुआ है।